नमस्कार, प्रणाम, छोटे बड़े भाई, ताऊ ताई ने मेरी यानी कि आरजे अतुल की राम राम। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है महिंद्रा किसान महोत्सव 2021 में। कि भाई देखो, देश भर की थालियों में पहुंचने वाला एक एक निवाड़ा हमारे किसानों की कठिन मेहनत और परिश्रम का ही तो नतीजा है। अब ये किसान भाई तो हैं जो कि बड़ी गर्मी की दोपहरी में हमारे लिए बाजरा, जीरा, तरबूज और नींबू की फसल उगाया करें, जिससे हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास होया करे। और ये किसान भाई ही हैं जो कि हमारे खातर कड़कड़ाती सर्दियों में भी मक्का, सरसों, मूंगफली ये सारी फसलें उगाते हैं, जिन्हें खाकर हमें पूरा मौसम मतलब जी सा आ जा करे जिसने खाया करें। अब देखो, चाहे कोरोना जैसा मुश्किल टाइम हो या फिर डेली आम रूटीन वाला टाइम, हमारे किसानों का जो योगदान है वो सर्वोपरि है। और हमारा देश गर्व के साथ आप सभी हरियाणा के किसानों पर भरोसा करता है, जैसे कि आप भरोसा करते हैं अपने सबसे मजबूत साथी महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम पे। किसानों को कुशल, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए महिंद्रा ट्रैक्टर दिन रात डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में महिंद्रा ट्रैक्टर और माय एफएम आपके लिए लेकर आए हैं महिंद्रा किसान महोत्सव 2021, जिसमें एक बार फिर से मैं यानी कि आरजे अतुल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देखने लग रहे हो माय एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर की खास प्रस्तुति महिंद्रा किसान महोत्सव 2021। भाई देखो, देश में जब समृद्ध किसानों की बात आती है ना, तुम्हारे हरियाणा का नाम देश की जुबान पर सबसे पहले आ जाता है। हरियाणा के किसानों ने खेती में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। और बात की जाए अगर त्योहारों की, तो देखो त्योहार आप सभी ने मेरा खुशियां लेकर आते हैं। तो आने वाले त्योहारों में हमारे हरियाणा के आप सभी किसान भाइयों के लिए महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने कुछ और बहुत सारे खास इंतजाम किए हैं। यस, महिंद्रा ट्रैक्टर्स आपको संपन्न बनाने के लिए और आपके घर बार धन धान्य से भरने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आए हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। अब देखो, महिंद्रा ट्रैक्टर्स अपने आधुनिक मॉडल नोवो 605, 215 युवराज 20K, 415 XP प्लस और 265 PP ट्रैक्टर के साथ किसानों को तरक्की की राह पर ले जाने लग रहे हैं। और महिंद्रा किसान महोत्सव 2021 में आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो भाई, धान और आलू की जो फसल है उसने आप क्यों कर और ज्यादा बढ़िया बना सको हो, उसकी पैदावार कैसे और ज्यादा बढ़ा सको हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। और टफ महिंद्रा ट्रैक्टर कैसे आपकी उपज को बढ़ाने में मदद करेगा वो भी आपको बताएंगे। इन त्योहारों में महिंद्रा ट्रैक्टर्स खरीदने पे कौन कौन से आपको ऑफर्स मिलने लग रहे हैं, बात उनकी भी होगी। देखो भाई, ये तो होगी काम की बातें, लेकिन आपने बेरा है महिंद्रा किसान महोत्सव में आपके मनोरंजन तक भी बहुत कुछ खास है। तो बस आराम से बैठ जाओ, हुक्का भर लो और इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लो, जी से लो। हाँ, याद दिला दूं आपने कि अगर आप इस कार्यक्रम ने फेसबुक या यूट्यूब पे लाइव देख रहे हो तो भाई गलत बात, कल्ले नहीं देखना है, अपने बाकी साथियों के लिए इस पूरे कार्यक्रम में शेयर करो। याद दिला दूं आपने कि हरियाणा में इस वक्त हमारे साथ 100 से ज्यादा महिंद्रा डीलरशिप, सेल्स पॉइंट और ब्रांच ऑफिसों पे 10,000 से ज्यादा किसान भाई जो हैं वो लाइव देखने लग रहे हैं। और तो और माय एफएम के जो आरजेज हैं उनके फेसबुक पेज और महिंद्रा के सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू करीब 50,000 से ज्यादा किसान भाई इस टाइम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप देखने लग रहे हो माय एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर की प्रस्तुति महिंद्रा किसान महोत्सव 2021। देखो भाई, महिंद्रा ट्रैक्टर देश की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है, लेकिन इसे नंबर 1 बनाया है आपके जिसे लाखों करोड़ों किसान भाइयों ने और उनके विश्वास ने। महिंद्रा ट्रैक्टर को हरियाणा के किसान हमेशा से ही उन्नत तकनीक के लिए जानते हैं, क्योंकि महिंद्रा ट्रैक्टर एक ऐसा ट्रैक्टर है, एक ऐसी ट्रैक्टर कंपनी है जो कि किसान भाइयों को खेती की तकनीक एकदम आसान तरीके से और एकदम फायदेमंद तरीके से बताने लग रही है। देखो भाई, टफ महिंद्रा ट्रैक्टर तमाम आधुनिक तकनीकों से तो लैस है ही है, साथ ही साथ इसके जो नए नवेले उपकरण हैं वो हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। और इस सब तय कृषि समाधान तो मिल ही रहे हैं हमारे किसान भाइयों को, गिलम गेल जो उनका मुनाफा है वो दिन रात दोगुना चौगुना होने लग रहा है। महिंद्रा ट्रैक्टर की टफ खूबियों की जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं महिंद्रा किसान महोत्सव 2021 में आज के हमारे पहले गेस्ट आशीष कुंद्रा जी को, जो कि मैं महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि कैसे महिंद्रा हमारे किसान भाइयों के हित में काम करने लग रहा है। तो हमारे बीच अभी आ रहे हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स के जोनल हेड आशीष कुंद्रा जी। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू अतुल। हरियाणा के सभी किसान भाइयों नु मारा राम राम सा। हरियाणा की बात हो और ओलंपिक की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हरियाणा के किसान भाइयों ने और उनके बाल बच्चों ने, टावरा ने इस बार तो ओलंपिक में भी लठ गाड़ दिया है। दोस्तों, ये बात सिर्फ ओलंपिक की नहीं है, आज पूरे देश में अगर चर्चा है तो हरियाणा की चर्चा है। चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे अगर कहीं दुश्मन को
अगर कहीं बॉर्डर पे ठोकना हो तो उसमें भी हरियाणा, अगर किसानी की बात हो तो एक से एक टेक्निक लेने के अंदर भी हरियाणा ही हरियाणा। एक छोटा सा हरियाणा पूरे देश के अंदर नाम रोशन कर रहा है। तो दोस्तों, आज महिंद्रा भी आपके बीच में आ गई है इसी तरीके से कृषि के अंदर लठ गाड़ने के लिए। आज एक बार फिर से मैं सभी किसान भाइयों को जो कि डिजिटल माध्यम के द्वारा पूरे हरियाणा के कोने कोने से जुड़े हुए हैं, उनका इस महिंद्रा किसान महोत्सव के अंदर स्वागत करता हूं। जी हां, आज मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस डिजिटल माध्यम के द्वारा करीब 35,000 किसान पूरे हरियाणा से इस प्रोग्राम से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। जी हां, और न सिर्फ डिजिटल माध्यम से, इस बार क्योंकि अपने हरियाणा में कोरोना कंट्रोल में है तो हम लोग फिजिकल माध्यम से आपके गांव में भी आके ये महिंद्रा किसान महोत्सव मना रहे हैं और साथ ही आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी डीलरशिप में बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। जी, और महिंद्रा के बारे में अब थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं मैं। महिंद्रा कंपनी 1945 से लगातार आप लोगों की सेवा में लगी हुई है। राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब देखो, आपकी बातों तय एक बात तो मन समझ में आ गई, जिस प्रकार हमारे हरियाणा के किसान भाई एकदम टफ हैं, महिंद्रा ट्रैक्टर भी उन किसान भाइयों के लिए ठीक वैसा ही टफ ट्रैक्टर बनाता है ताकि वो हर कसौटी पे एकदम खरा उतरे। सर, महिंद्रा किसान महोत्सव 2021 में जुड़ने के लिए और हमारे किसान भाइयों को इतनी सारी काम की बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन आप सभी हमारे साथ अभी भी बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि अभी तो महफिल बस शुरू हुई है। आप सभी किसान भाई इस कार्यक्रम को माय एफएम के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से और महिंद्रा के सोशल मीडिया पेजेस के माध्यम से लाइव देखने लग रहे हो। हाँ, याद दिला दूं आपने कि अगर आप चाहते हो कि बाकी किसान भाई भी इस पूरे कार्यक्रम का आनंद उठावें, जानकारियां लेवें इस पूरे कार्यक्रम से, तो भाई इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द शेयर करना ना भूलो। आप देख रहे हो माय एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर की खास प्रस्तुति महिंद्रा किसान महोत्सव 2021। भाई देखो, इसी कौन सी खास बात है, इसी कौन सी चीज है जो महिंद्रा ट्रैक्टर्स को बाकियों से अलग बनाती है। कैसे है टफ महिंद्रा ट्रैक्टर की तकनीक जो हरियाणा की जमीन पर दमदार प्रदर्शन दे पाती है। महिंद्रा ट्रैक्टर की ऐसी कौन सी खासियत है जो इसे मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को सामना करने में सक्षम बनाती है, इस सब के बारे में जानेंगे अभी हम टफ महिंद्रा ट्रैक्टर की एक झलक के माध्यम से। तो आइए देखते हैं इसे। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जो लगातार चलता रहे, बिना रुके, बिना थके, जो सख्त जमीन से दो दो हाथ करे और बिजली की फुर्ती से जिंदगी में हर कदम पर जमाने को जीतना भी सिखा दे। टफ वो है। नई महिंद्रा ट्रैक्टर्स प्लस सीरीज, टफ हर दम। क्या बात है, मतलब क्या ही बात है। देखो, मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया हूं इस वीडियो ने देख के और मन पूरा यकीन है कि हमारे हरियाणा के आप सभी किसान भाई भी अगर अपने लिए सबसे बढ़िया ट्रैक्टर चुनने में कंफ्यूज थे, थोड़े से मतलब सोच विचार करने लग रहे थे, तो अब आपकी सारी दुविधा दूर होगी इस वीडियो ने देख के, क्योंकि चुनाव सबसे आसान है। टफ महिंद्रा ट्रैक्टर आप देखने लग रहे हो माय एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर की खास प्रस्तुति महिंद्रा किसान महोत्सव 2021। अब देखो भाई, टफ महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ खेती में तो मुनाफा है ही, लेकिन इस टाइम पे अगर अभी आप महिंद्रा ट्रैक्टर खरीदोगे ना तो भाई साहब फायदा ही फायदा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे खास ऑफर्स हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। तो इन्हीं ऑफर्स के बारे में बताने के लिए हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभी महिंद्रा ट्रैक्टर के हरियाणा स्टेट हेड देवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, स्टेट हेड हरियाणा, आप सभी किसान भाइयों का महिंद्रा महोत्सव में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि सीज़न टाइम जो है ये शुरू हो गया है और यही टाइम जो है त्योहारों का टाइम भी होता है। तो त्योहारों के उपलक्ष्य में जो है हम स्पेशल स्कीम्स लेके आते हैं जो हर बार ही स्कीम्स रहती हैं। इस बार भी हमने जो है काफ़ी कोशिश करी है कि अच्छी स्कीम्स हम लेके आएँ। इसमें जो पहली स्कीम है वो हमारा जो 215 ट्रैक्टर है उसके ऊपर है। उसमें जो है डाउन पेमेंट काफ़ी कम है, जब अपना 20,000 आप लाएं और जो है बाकी का ट्रैक्टर जो है हम फाइनेंस कर देंगे हम। और एक स्कीम और है जो हर डिलीवरी के साथ आपको एक निश्चित जो है उपहार मिलेगा आपको।
और इसके बाद जो है हमने 265 PP पे भी जो है स्पेशल डिस्काउंट स्कीम दी है, जो अभी इस समय 4.99 लाख में उपलब्ध है और ये 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ये खेती और हॉलेज में ढुलाई में दोनों में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके बाद जो है हमारा अगला मॉडल जो है 415 XP प्लस है। ये खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त ट्रैक्टर है, जिसका हमने जो रेट है वो 5.29 पे स्पेशल प्रमोशन किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब किसान भाई जो है इन स्कीमों का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। धन्यवाद। वाकई में सर, आपकी बातें सुन के हमारे हरियाणा के जो किसान भाई हैं उन्हें अब निर्णय लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसान की ज़रूरतों और प्रगति के लिए सबका सटीक समाधान एक ही है और वो है टफ महिंद्रा ट्रैक्टर। हरियाणा के हमारे तरक्की पसंद किसान भाई यकीनन इस बात को समझ चुके हैं और आपकी इन बातों से उन्हें काफ़ी मदद भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे किसान भाइयों को इतने सारे महिंद्रा के ऑफर्स के बारे में बताने के लिए। वैसे आपको याद दिला दें कि अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो माय एफएम या महिंद्रा ट्रैक्टर के यूट्यूब चैनल या माय एफएम के फेसबुक पेज पे, देखो जाहिर सी बात है आप नहीं चाहोगे कि आपके बाकी जो किसान भाई हैं, बाकी जो साथी हैं, वो इस पूरे ऑफर्स को, इन सारे फायदेमंद ऑफर्स को मिस करें। तो आप सभी तक एक अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ये सारे ऑफर्स आपके बाकी किसान साथियों तक भी पहुंच जाएं। और भाई देखो, अब महिंद्रा किसान महोत्सव 2021 में वो टेम आ चुका है जिसका आप सभी ने बहुत ही ज्यादा बेसब्री तय इंतजार था। यस, यानी कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ये भी यार क्या होगा, यार फेमस आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो तैयार होनी, चलो। तो ये भी सबसे पहले हमारे साथ हमारे सामने आने लग रहे हैं हरियाणा के मशहूर सिंगर बंटी पांचाल जी, जो कि लेकर आएंगे आप सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही खासम खास प्रस्तुति। तो आइए आनंद लेते हैं इसका। फसल उगा दे यो किसान हरियाणे का। सोने भर की फसल उगा दे यो किसान हरियाणे का। भारत में से गजब हौसला पर्वत पे टकराने का। सोने भर की फसल उगा दे यो किसान हरियाणे का। सोने भर की फसल उगा दे यो किसान हरियाणे का।
कति स्वाद आ गया जिसने गया करें। और आपकी इस शानदार प्रस्तुति ने महिंद्रा किसान महोत्सव का जो उत्साह है वो दोगुना कर दिया है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे ग्रुप का। आपकी इस शानदार प्रस्तुति ने मेरा भी और हमारे सारे किसान भाइयों का मन मोह लिया। और एक बार फिर से आप सभी तक एक ही अपील है कि अगर आप इस कार्यक्रम ने माय एफएम के यूट्यूब चैनल या महिंद्रा के यूट्यूब चैनल या माय एफएम के फेसबुक पेज पर देखने लग रहे हो तो भाई कल्ले कल्ले नहीं देखना है, गलत बात पाप लगेगा। इस कार्यक्रम ने शेयर करो और अपने बाकी साथियों तक भी इसने तावली करके पहुंचा दो। आप देखने लग रहे हो माय एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर की प्रस्तुति महिंद्रा किसान महोत्सव 2021। देखो भाई, टफ महिंद्रा ट्रैक्टर द्वारा किसानों के लिए ये जो खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आप सभी ने देखा है कि इसमें हम बात करते हैं किसान भाइयों के हितों से जुड़े हुए मुद्दों की। तो हरियाणा में आप सभी ने देखा है कि किसान बड़े पैमाने पर आलू की और धान की खेती करते हैं। तो इनकी उपज को बढ़ाकर कैसे मुनाफे को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और ऐसे कौन कौन से उन्नत तरीके हैं जिससे फसल और ज्यादा अच्छी हो सकती है, उसकी पैदावार और ज्यादा बढ़ सकती है, इसी के बारे में बताने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है विजय कुमार अरोड़ा जी। तो सर, महिंद्रा किसान महोत्सव 2021 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे किसान भाई आपकी बात ही देख रहे थे। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि आलू की खेती की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से आधुनिक तरीके हैं जिन्हें अपना के हमारे किसान भाई पैदावार ना और ज्यादा बढ़ा सके हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आज जो है आलू में जो पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी आधुनिक तकनीकों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो होता है आप वैरायटी का चयन जी। जो शिमला के CPRI ने काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ आलू के लिए ईजाद की हैं, जिसमें कुफरी मोहन, कुफरी नीलकंठ, कुफरी गंगा, कुफरी लीमा और इसके अलावा चिप्स बनाने के लिए चिप्सोना 1, चिप्सोना 3 और कुफरी बादशाह, ये कुछ वैरायटियां हैं जो प्रचलित हैं। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक स्रोत है जो इनका वो अच्छा होना चाहिए जी। या हरियाणा बीज निगम से ले सकते हैं आप, राष्ट्रीय बीज निगम से ले सकते हैं। और यहाँ हरियाणा में हमारा एक पोटैटो टेक्नोलॉजिकल सेंटर है, अच्छा, शामगढ़ में, ठीक है, उससे आप जो है ना बीज अगर मिल सकता है वहां से तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काफी उन्होंने रिसर्च की है। इसके अलावा जो ये इसके लिए आलू के लिए अच्छी भूमि की तैयारी होनी चाहिए, जल निकास उसका अच्छा होना चाहिए, भूमि लवणीय और क्षारीय नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी भूमि, दोमट भूमि जो है ना इसके लिए काफी उपयोग में आती है। और समय क्या है इसकी बिजाई का, वैसे तो वैरायटी पे निर्भर करेगा, लेकिन आमतौर पर हम जो है ना आखिरी सप्ताह सितंबर का जो अब जैसे आएगा और 15 अक्टूबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आलू की आधुनिक तकनीकें हैं खेती करने की उनके बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आलू की खेती करने के दौरान जो ट्रैक्टर आधुनिक तकनीक की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर का यूज़ करते हुए बिजाई के टाइम पे पोटैटो प्लांटर की अगर हम बात करें तो उसका किस तरह फ़ायदा होता है? देखो, पोटैटो प्लांटर बहुत अच्छी तकनीक है। पहले जो है ना हम हाथ से बिजाई करते थे तो उसमें जो है समय भी ज़्यादा लगता है, लेबर की तो आज हरियाणा में कमी है ही है। तो ये एक इसी आलू के लिए नहीं, सभी फसलों के लिए लेबर की कमी है। तो जो पोटैटो प्लांटर है ये एक बूम है, ये काफ़ी अच्छी, ये क्या करता है कि तो आपकी लाइन में सीधी की सीधी बिजाई करता है और उसमें जो है लाइन की दूरी है जैसे 60 सेंटीमीटर रखनी है तो प्रॉपर एक्यूरेट आएगी। दूसरा कंद से कंद है, जो बीज से बीज की बिजाई है, वो भी जो है आपकी 15 सेंटीमीटर पूरी मिल जाती है। अच्छा, समय कम लगता है, लेबर की बचत है और पोषक तत्वों का जो यूटिलाइजेशन है उसका जो प्रयोग है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। और साथ में क्या है कि पानी की भी बचत होती है, तो बहुत सारे फायदे हैं। अब जो आधुनिक प्लांटर आ रहा है वो क्या कर रहा है, उसके साथ पॉलीथीन का मल्च भी बिछा रहा, जिससे क्या है कि अपने आप ही जो है आपकी पानी की बचत हो। जितने टाइम में मल्च को रखना है हमने वो रख सकते हैं। और एक और नया प्लांटर आया है जिसमें डबल रो में
बिजाई कर सकते हैं। तो वो और भी अच्छा है। उसमें क्या होगा कि अगर आपने उस डबल ड्रॉ प्लांटर का यूज किया है तो आप माइक्रो स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए, आज जो है समय आ गया है जो हम आधुनिक तकनीक को बढ़ाएं, पानी की बचत करें और खासतौर पे जो पोषक तत्व हैं जो हम काफ़ी वेस्ट हो जाते हैं उनका बचाव करें। इससे जो है किसान को काफ़ी लाभ होगा, उसका खर्च कम होगा और लाभ ज़्यादा होगा। मतलब सर इतने अच्छे तरीके से बारीक बारीक चीज़ें ना समझाने लग रहे हैं, मन में इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया। अच्छा सर, हमने बात कर ली आलू की खेती की, धान की खेती की बात की जावे तो पडलिंग हम सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी प्रोसेस का, है ना। तो पडलिंग को आधुनिक तरीके से हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी प्रक्रिया है ये। धान का जो जब हम नाम लेते हैं तो पहली प्रक्रिया ये है जमीन को कद्दू करना। तो धान के लिए दोमट मिट्टी या चिकनी दोमट मिट्टी ये सबसे अच्छी रहती है क्योंकि इसमें गारा बन जाता है। ठीक है, तो इसको गारा बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले काम ये करना है कि जब आप जुताई करें तो मिट्टी पलटने वाले हल से पहले तो जुताई करें, फिर जो है उसके बाद हैरो लगा दें, फिर पानी भर दें। पानी भरने के बाद फिर दो जुताइयाँ आपने करनी है पानी के अंदर ही, ठीक है, ताकि अच्छा जो है ना गारा बन जाए, और उसके बाद एक स्वागा लगा देना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया है क्योंकि अगर आप इसको करते हैं तभी आप जो है ना पानी उसके अंदर ठहरेगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि पानी का वेस्टेज होगी, पानी जो है ना जमीन में नीचे चला जाएगा जो कि काम का नहीं। ठीक है, और इसके लिए आप रोटावेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आपने जो मैंने जैसे बताया कि 2 जुताई आप पानी में कर रहे हैं, 2 की बजाय आप रोटावेटर से सिंगल जुताई में ही काम कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका जब आप रोटावेटर से कद्दू करते हैं तो पानी का काफ़ी तो बचाव हो जाता है, लगभग 3 सिंचाइयों के हिसाब से उसका बचाव हो जाता है और समय भी कम लगता है। और जहाँ आप बात करें ट्रैक्टर का यूज़ है तो वहाँ तो काफ़ी कारगर है ये रोटावेटर। रोटावेटर में थोड़ी सी लगातार आप उसको मत प्रयोग करें, बदल के करें, लेकिन कुछ समय तक जो है ना 2, 3, 4 साल तक आप कर सकते हैं। तो ये मैं बात करना चाहता था। आप सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे हमारे पास समय होता है गेहूं की कटाई के बाद, तो ज़मीन को खोलना चाहिए। खोलने के लिए क्या है कि आपने जो है ना जुताई करते हैं तो कुछ समय जो है ना खाली ज़मीन को छोड़ दें। इससे क्या है कि जो आपके विषालु जीवाणु हैं वो भी मर जाएंगे और भूमि की जो फिजिकल कंडीशन है, भौतिक शक्ति है, वो भी बढ़ जाएगी। तो उससे पानी जो है ना अच्छा ठहरेगा। और ढैंचे का और मूंग की अगर आप फसल लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छी है बिफोर जो है ना आप धान की फसल लें। अच्छा, तो उसको क्या कि उसके जो अवशेष हैं उसको ज़मीन में मिला सकते हैं। मतलब ढैंचे की और दाल की मिश्रित कह रहे हैं? ढैंचा भी ले सकते हैं, दाल भी ले सकते हैं, मूंग अलग भी ले सकते हैं, और उसके जो रेजिड्यू हैं, जो अवशेष हैं, उसको ज़मीन में मिला दें। उससे ज़मीन की भौतिक शक्ति बढ़ेगी और पानी जो है ना ज़्यादा ठहरेगा। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक रेजिड्यू जो अवशेष हैं उसका प्रयोग करते हैं तो ज़मीन की जो जल सोखने की शक्ति है वो बढ़ती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात और हो रही है, जो जहाँ हम गेहूँ जीरी ले रहे हैं वहाँ ज़मीन में एक सख्त लेयर बन गई है। तो वो अगर आप तोड़ते हैं तो भी हमारी जो सॉइल की भौतिक शक्ति है वो बहुत अच्छी रहती है। तो उसके लिए चिजलर का प्रयोग करते हैं हम, जिसको सब सॉइलर चिजलर बोलते हैं, और वो बहुत कारगर है। मानना पड़ेगा, मतलब जिस तरह मेरा जी लग रहा है बातें सुनने में, हमारे किसान भाई भी एंजॉय कर रहे होंगे इस पूरे कार्यक्रम को। तो सर, धान की खेती की बात अभी हम कर रहे हैं, तो पडलिंग की हमने बात कर ली, लेकिन थ्रेशर का यूज करते हुए कैसे फायदा होता है हमारे किसान भाइयों को धान की खेती में? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि यंत्रीकरण
मैकेनाइजेशन का आना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, क्योंकि लेबर की कमी हो रही है, ख़ासतौर पे फार्म लेबर जो है ना नहीं मिलता, समय पर नहीं मिलता है। तो थ्रेशर क्या है, पहले क्या करते थे कि इसको आपने कटाई कर ली फसल को, फिर उसको कूटते थे, या तो हाथों से कूटते थे या पशुओं द्वारा जो है ना उसको कूट के अलग किया जाता था। इसके अलावा जो है हमारे जो किसान भाई हैं उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अब क्या है, उसको आपने सीधा क्या सीधा जब फसल आई उसको आपने सीधा थ्रेशर में डालना है, कम समय में साफ जीरी, बिल्कुल साफ। एक ये भी पॉइंट है कि जब आप उसमें अगर आपने कुछ मिलावट है या उसमें घास फूस रह गया तो आड़ती जो है ना आपको सीधा ही कट लगा देता है। तो इससे साफ जीरी निकलेगी, कम समय में समय कम लगेगा, मजदूरी की बचत होगी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दाने नहीं टूटेंगे। तो सर ने हर चीज़ को अभी तक बड़ी अच्छे से हमारे किसान भाइयों को समझाया है। आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है सर, जो किसी भी फसल की अगर हम बात करें, आधुनिकीकरण का कितना बड़ा रोल है खेती में, हमारे किसान भाइयों के लिए ये जानना चाहेंगे, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, ज़मीन और पानी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, और जो जैसे जैसे हम सघन खेती कर रहे हैं उसका हमारे जो ज़मीन पर और पानी पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो बहुत लंबी बातें हैं, इसके लिए मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों से पहले तो मेरी अपील है कि अपनी जो है बचत कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सॉइल टेस्टिंग करवाएं। सॉइल टेस्टिंग करवाते ही आपको ये पता लगेगा कि कितने उर्वरक आपने डालने हैं और कौन सा उर्वरक डालने हैं। अब पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा रिसोर्स है, तो उसके लिए आधुनिक तकनीक आ गई हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, बूंद बूंद करके जो है ना फसलों में पानी दिया जाए। माइक्रो स्प्रिंकलर की मैंने पहले बात की, छोटे छोटे कद के फुहारे आ रहे हैं जो सीधा जमीन पर और वेस्ट नहीं होता पानी, और आपने जो है ना बेड के ऊपर प्लांटिंग कर दी, खुडों में पानी दिया। तो इस तरह की तकनीकों को आपको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं जो कहता हूं कि आप सीड प्रोडक्शन का काम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। किसान वो अपनाकर अच्छा बीज तैयार करें और बीज की जो है ना आगे सप्लाई करें। तो उसके लिए अच्छी अच्छी विधियां हैं। आप जो है एक्सपर्ट हैं, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है जैसे, उनसे आप राय लेके कैसे आप जो है अच्छा बीज तैयार कर सकते हैं। और एक जो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। मैं ये तो नहीं कहता कि सारी जो है ना जमीनों पर हम जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, कि उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन ये नहीं हम कर सकते कि सारी ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। उसमें क्या है कि थोड़ा सा यील्ड में लॉस होता है। देखिए, एक होता है, 2-11 होते हैं। तो आप जब इकट्ठे होकर काम करेंगे तो FPO जैसी संस्था बनाएंगे तो सर्टेनली आपको बहुत सारा लाभ होगा। नहीं, वाकई में जिस तरीके से हर छोटी सी छोटी और बारीक से बारीक चीज को सर ने इतने विस्तार से समझाया है, मैं पूरा यकीन है, मानना है कि हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा होया होगा इसका। और आपने एक काम करना है, जो जो बातें सर ने बताई हैं इन सारी बातों को अमल में लाना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे महिंद्रा किसान महोत्सव में आने के लिए और इसमें 4 चांद लगाने के लिए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अहम जानकारियां देने के लिए। आपकी बातें सुन के सर मेरे को कहावत याद आ गई, एक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि अगर समस्याओं से हार के हम रुक गए नहीं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर हमने समाधान ढूंढ लिया तो मतलब वारे न्यारे। तो इसी तरीके से हमें चीजों का सोल्यूशन ढूंढ के, उनका समाधान ढूंढ के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर आपके जैसा एक्सपर्ट हमारे साथ हो तो भाई खेती पे मुनाफा तो होगा ही होगा ना। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखो, अभी आप जो किसान भाई बहन इस कार्यक्रम को लाइव देखने लग रहे हो, मैंने पूरा यकीन है कि आप चाहोगे कि पैदावार को बढ़ाने के जो इतने सारे बढ़िया बढ़िया तरीके, बढ़िया बढ़िया उपाय हमारे सर ने बताए हैं, वो सभी उपाय आप दूसरे किसान भाई बहनों तक भी पहुंचाएं। तो इस कार्यक्रम को शेयर करना ना भूलें। जहां कहीं भी आप इसे देख रहे हैं, महिंद्रा के YouTube चैनल, MyFM के YouTube चैनल या MyFM के Facebook पेज पर, आप वहां से इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी शेयर जरूर करें। आप देखने लग रहे हो MyFM और महिंद्रा ट्रैक्टर की प्रस्तुति महिंद्रा किसान महोत्सव 2021। तो किसान भाइयों, केक
हो एक और तड़कता भड़कता एकदम हास्य का सरोबार एंटरटेनमेंट का डोज हो जाए नहीं। चलो तो भाई ये भी थारे सामने आने लग रहे हैं महिंद्रा किसान महोत्सव 2021 में एक और खतरनाक वाले तगड़े वाले हास्य कलाकार राजकुमार धनखड़ जी, जो कि लेकर आ रहे हैं आपके लिए हंसी का पिटारा। तो आइए आनंद लेते हैं उनकी प्रस्तुति का। महिंद्रा किसान महोत्सव में राजकुमार धनखड़ की औरतें सारे किसान भाइयों ने राम राम, जय राम जी, नमस्ते, जय हिंद। और दूसरे शब्दों में कहूं तो भाई जय हिंद जवाना ने और जय राम जी की किसाना ने। बात हो किसाना की, बात हो कृषि की, तो हरियाणा का जिक्र नहीं हो यह बात कुछ हजम से नहीं होती। और कृषि में भी जिक्र जब ट्रैक्टर का नहीं हो तो बात सारी डाला दूरी रह जाए। तो हम तो एक बात जो हम पहले हम कहा करते भाई, एक्ट्रा में धर्मेंद्रा और ट्रैक्टरा में महिंद्रा, इनका कोई जवाब नहीं। तो भाई आज बात किसाना की, आज बात खेती बाड़ी की, आज बात हरियाणा की। और हरियाणा का जब जिक्र हो और हंसी मजाक और मनोरंजन और हाजिर जवाब भी नहीं हो तो बात थोड़ी अधूरी ही रह जाए। एक चुईया, कोई मूसी भी कह दे, मूष्टि भी कह दे कई जगह, वह एक पेड़ पर चढ़ी, ऊपर बैठा एक बांदर, वो ने बोला तू पेड़ पे क्या करना आई है? चुईया ताई बोली मत सेब खाना आई। बांदर आशा है ने बोला भेकू बनाने लग रही, बोला आम के पेड़ पे सेब कड़िए तो खागी। वो चुईया भी तो सुती हाजिर जवाब थी, ने बोली तू घना चौधरी ना पाका है, अपना गैल लिया रही हूँ। तो मतलब हरियाणा का तो चाहे कोई जीव जंतु हो भी हाजिर जवाबी में परफेक्ट पाओगा। और रही बात फिर ट्रैक्टर का जो जिक्र कर रहे थे, ट्रैक्टर के ऊपर मेरे एक बात और ध्यान में आ गई। एक गांव में दो चोर थे, वो चोरी कर लिया करते, क्या होगी किस्सा किम्मत आ जाओ उन्हें चोरी कर लिया। एक वह एक दूसरे गांव में एक ट्रैक्टर चोरी कर लिया। ये पड़ोसिया ने अगले दिन देखे इनका ट्रैक्टर तो नहीं था भाई, राज ट्रैक्टर खड़ा है। बोले अरे ट्रैक्टर, बोले हाँ ले आए। हाँ बोले कितने का ले आए भाई? बोले बस लिया ये रिश्तेदारी में था। बोला फिर भी? बोला ना बस लिया है। वो ऐसा सूत बैठा, 2 दिन पाछे कोई उनके तो चोर ले गया उसने। चोर ले गया तो अगले दिन पड़ोसिया ने फिर देखा ट्रैक्टर कौन है भाई? ट्रैक्टर तो कड़े गया। तो उस टाइम बोले वो ट्रैक्टर था तारा? बोले भाई, बोले हाँ वो हमने बोला बेच दिया। बोला कितने का बेचा? बोला जितने का ले आए थे। तो भाई ये हाजिर जवाब भी आपने हर जगह कदम कदम पर देखने मिल जाएगा हरियाणा में। अच्छा दूसरी बात एक और बताऊंगा कि महिंद्रा के जितने भी कृषि से संबंधित उपकरण हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मिल रहे हैं आपने, कत्ती एकदम परफेक्ट। अच्छा एक बेरोजगार भाई घूमता घूमता दिल्ली के चिड़ियाघर में डगर गया, और वो जो चिड़ियाघर का मैनेजर था उस दौरान जाके ने बोला साहब नौकरी दो। चिड़ियाघर का मैनेजर ने बोला जब कोई तन्ने कितने दिहाड़े तुम्हारी नौकरी छुट्टन हो रही है, बोले जना और चिड़ियाघर में आज तुम्हारे मर लिए और आज जान कोई देखने नहीं आता। बोला नहीं दोगे तो नहीं, बोला अरे आमरण अनशन करूंगा। ने बोला देख लो फिर नाम आप कर लूंगा। ये मैनेजर भी डर गया। बोला भाई देखिए 2 जोड़े हाथ, मेरा तो नाम लिए मन्ना, बाकी तू न्यू करे देख, तनखा वनखा तो सह नहीं। मारा एक भालू मर रहा है ठीक से, और उसकी खाल पड़ी है, वह उसका पिंजरा खाली पड़ा, वह खाल पैर गिनर तो उसके पिंजरे में बैठ जा भाई। अच्छा कई बार ऐसा आदमी कुछ ज्यादा उत्तेजित या उत्साहित हो जाए। कॉलेज का टूर आ रहा छोरियां का चिड़ियाघर में देखने, चिड़ियाघर ने उस दिन जो भालू बढ़ रहा था वो कुछ ज्यादा एक्साइट हो गया बालका ने देख के ने, और के भाई गुलाटी मारने लग गया, के भाई कला मारा, के भाई इस पिंजरे पर चढ़ा, के भाई पिंजरे की उस साइड चढ़ा। बात यह पूरा खखाट ठा रखा उसने, और उस उछल कूद में ईसा सूत बैठा, सारा शेर का पिंजरा था, उस पर मारी छब्बा को जाली टूट के शेर के श्याम जा पड़ा। ये पसीने आगे क्यों? भालू के भीतर तो वो आदमी था ना, ये वो शेर आया आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा नजदीक लागता लागता, और वो बेचारा जाडा चढ़ रहा उसका कट्ठा हो रहा, वो डरे पसीना पसीना, वो जो भालू की खाल थी उसके भीतर का पसीने आ रहे उसका। ये वो शेर उसका कति नजदीक आ गया, वो भी अपने उस जाली के नजदीक चप गया ऊपर, तो कति शेर उसका नजदीक आ लिया, मुंह का मुंह ला लिया। वो भालू बन रहा था, उन्होंने बोला भाई साहब, ने बोला मैं भालू कौन है? मैं आदमी हूँ। ये वो शेर था, उसने कत्ती उसके कान का दौरा मुंह लाके ने बोला चुप चल अपने पिंजरे में कूद जा, दोनों की नौकरी जागी। ने बोला शेर मैं भी नहीं। एक बेचारा एक बूढ़ा बालक था, किधर रिश्तेदारी में जा रहा था, और उनके पड़ोस में एक बस जाती कि धार्मिक स्थल पर यात्रा करता ही, तो
रिश्तेदार सोची यार ये बड़ा आदमी है और बाकियों भी आंड आओगे तो धार्मिक जगह के दर्शन कर लेगा। तो बस आले तो बोले भाई ये हमारे एक रिश्तेदार है थोड़ा बोला है, इसने भी तुम अंडा लिया हो देखा होगा कि दही धाम के तो धार्मिक स्थल के दर्शन ही भी कराया होगा। पर बाकी एक ध्यान रखियो, इसने अपने आप गली सीट पर बोनट का सारा बैठा लियो, इसने उतरण ना दियो बस माते के बिरा कट गड़ जाओ। बोला कोई टेंशन नहीं हट रहे हो था, वो बोला मैं आप संभाल लूंगा। तो भाई चाल पड़ी लेके ना इब्राहिम में किते खाने पानी का जो प्रोग्राम था किते तो उड़े बस रोक दियो ना किसी होटल ढाबे पर, बोले भाई चलो उतर लो भाई खा लो खाना खुना। तो वो जो बड़ा आदमी जो था उस टाइम ऑर्डर और उतरता मिलाड़े बैठा रही तेरा खाना आड़े ले आऊंगा मैं। बोला ठीक से मेरा आड़े ले दे भाई। तो वो खा खूबिन उल्टे आए बस मत चढ़े। तो ड्राइवर ने देखा खुरापाती ने क्या कर रखा, वो गियर ली और बस का पाड़ की नर वो बोनट के ऊपर धर रखा। ड्राइवर था उसने देखा उसका निबला नरभागियो के करया, बोला करया के निबला चल ले थे उड़े तो देखने लग गया। तो ओले आते इसने के आगे न के पाछे न के आगे न के पाछे न के दाएं के बाएं। मैंने देख लिया था भाई ओला हाथ हो गया क्या न पट्टा। मैंने सोची तुम रोटी खाओ इतने वो काम मैं कर दी, मैंने पाड़ दिया बोला लाले कर लाओ। बाकी एक बात बता दो, गियर लीवर की बात हो या किसी और किस्सा डाल के भी कोई ब्रेक की किसी तरह की या शिकायत तुमने महिंद्रा में देखने नहीं मिलेगी। मतलब ताकत तसल्ली विश्वास का दूसरा नाम में महिंद्रा है। न्यू मान लियो कि देसी घी है, ठीक है ना। तो भाई महिंद्रा हमेशा किसान के साथ, हमेशा कृषि के साथ, हमेशा देश के साथ। सिर्फ महिंद्रा महिंद्रा और महिंद्रा। और भाई राजकुमार धनखड़ की औरतें राम राम, जय राम जी, नमस्ते और जय हिंद भाई। अरे भाई क्या बात है राजकुमार भाई, मतलब हंसते हंसते कई ताऊ का तो जबड़ा बाहर पड़ गया। मतलब जी से आगे एकदम स्वाद आ गया। अरे यही तो चाहिए, और क्या चाहिए आदमी को। अगर टेम टेम पे खाना पानी और इस तरीके का जो एंटरटेनमेंट है उसका डोज मिलता रहे तो भाई लाइफ सेट है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से राजकुमार धनखड़ भाई इस पूरे महिंद्रा किसान महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए। माय एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर आपके खातर लेके आए हैं स्पेशल प्रोग्राम जो कि है महिंद्रा किसान महोत्सव 2021। देखो भाई अभी तक आपने महिंद्रा किसान महोत्सव में ट्रैक्टर के अधिकारियों से बात की और उनसे जाना कि कैसे महिंद्रा की टफ तकनीक और किसानों की मेहनत मिलकर सफलताओं की नई नई बुलंदियों को पा सकती है। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं महिंद्रा ट्रैक्टर से ही जुड़ी हुई एक अनोखी प्रस्तुति और जानते हैं कि महिंद्रा ट्रैक्टर का जो नोवो 605 मॉडल है वो कैसे आपकी किसानी को मुनाफे की खेती और आपकी किस्मत को और ज्यादा चमकीला और आपको किस्मत का धनी बना सकती है। अरे सुने के ओ बागवान ओ लिल्ले की माँ, देख मैं तेरे खातर के ले आया हूँ। कितना की बोली रे बागवान, देख तो ले मैं तेरे खातर के ले आया हूँ। अरे ईसा कौन सा जहाज ले आए जो इतना चिल्लान लाग रहे हो? रे बोली मैं ले हूँ महिंद्रा का नोवो 605। अरे यो जहाज तक कम कोनी। अच्छा जी, मन्ने भी समझाओ इसी इसमें कौन सी खास बात है? रे बोली यो है महिंद्रा का 605 नोवो और इसमें है 57 हॉर्स पावर, मतलब समझे है 57 घोड़े की ताकत से, इसमें जान से। ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर हो से, इसी कौन सा खास बात होगी इसमें जो ये सब ते न्यारा हो गया? रे भगवान रहेगी ना फिर वह अनपढ़ की अनपढ़। अरे इस ट्रैक्टर में है जान, समझे है। जो ट्रैक्टर इसका दमदार इंजन सब क्या है ना सूड़ बगावे है और इसके में 18 गियर हैं, 15 आगे के और 3 पाछे के। यह एक खास बात है जो इसने सब तैयारा बनावे है। देखो जी, रफ्तार की बात तो मैंने आपकी मान ली, लेकिन खाली रफ्तार तक काम थोड़ी चलेगा। इसमें और भी तो गुण होने चाहिए, जिस तरह डीजल की खपत, मजबूती और खेती करण में हमारा साथ किस तरह देगा। रे मेरी गुड़ की डली, जुकर तू सर्वगुण संपन्न से न नुए यो महिंद्रा नोवो 605 सर्वगुण संपन्न है और इसमें किसान भाइया खातर जो जो जरूरत की चीज है वे सारी से बोली। रे भगवान इसमें से 21 आरपीएम की क्षमता और चलन में मक्खन जमा। इसमें से 66 लीटर की कैपेसिटी की टंकी, एक बार तेल गला और भूल जा फिर चाहे सब दिन चक्कर काट तू।
ठीक है जी, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो खेता में करिश्मा करके दिखा सके? अरे भगवान, इसमें है 22 क्विंटल की लिफ्ट कैपेसिटी। लिफ्ट कैपेसिटी का मतलब समझे है, कितना बोझ न उठा देगी। भारी तो भारी मशीन भी ठास कहाँ पा इसमें। और इसे कारण तय यो सब किसान भैया की सच्चा साथी बनेगा। अच्छा जी, तो एक काम करो, इसने पकड़ो। मैं तो इसने चलाती कति उतावली हो रही हूँ। अरे सुन तो ले भगवान, यो से अर्जुन नोवो 605 पावर स्टेयरिंग और डबल क्लच। पावर स्टेयरिंग मतलब आंगली तक हटाई कर लिए चे, और डबल क्लच यह तो कारण है इसने हवाई जहाज बनाने का। ईब तो आप टेंशन ना ले, ईब तो मैं इसने जरूर चलाऊंगी, और ईब इसने पूरे गांव में चक्कर कटा दूंगी, ताकि गांव वाला ने भी बेरा लागे कि गांव में हवाई जहाज आ रहा से। ठीक से मेरी चमक छलो, जा और जी ले अपनी जिंदगी। अब देखो भाई, महिंद्रा किसान महोत्सव 2021 की यही तो खासियत रही है। हम यहाँ पर इसके जरिए आपको सारी खेती की जो नई नई तकनीकें हैं उनसे रूबरू करवाते रहते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारे किसान भाइयों की खेती किसानी तो आसान होती ही है, बट उनके आगे बढ़ने से हमारा देश भी आगे बढ़ता है। क्योंकि भाई देखो, ओनर को अगर तकनीक का साथ मिल जाए नहीं तो फिर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की एकदम पक्की है। महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ मिलकर देश के करोड़ों किसान समृद्ध होने लग रहे हैं और खेती में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो अब बारी आपकी है, और मन्ना पूरा यकीन है, मन्ना पूरा विश्वास है, आज का यह महिंद्रा किसान महोत्सव 2021 आपके जीवन में बदलाव की एक नई शुरुआत लेके आओगा। तो भाई, अगर आप चाहते हो कि बाकी किसान साथी भी जो अपना महिंद्रा का नोवो 605 है इससे जुड़ के अपनी खेती को और ज्यादा संपन्न बनावे, तो भाई आपको क्या करना है, इस कार्यक्रम को उनके साथ शेयर करना है। तो फटाफट से जहां पर भी इस कार्यक्रम को आप देख रहे हो, माय एफएम के यूट्यूब चैनल या महिंद्रा के यूट्यूब चैनल या माय एफएम के फेसबुक पेज पे, तो तावड़ी करके इसने शेयर कर दो। तो भाई, इस वक्त आ चुका है माय एफएम रेडियो पे महिंद्रा ट्रैक्टर का जो कॉन्टेस्ट खेला गया था उसके विजेताओं के नाम की घोषणा करण का। तो सबसे पहला नाम जो लिस्ट में है वो है सविता धीमान जी का। सविता जी, आपने बहुत बहुत बधाई। सविता जी इंद्रित हैं, जिला करनाल थे। और दूसरा नाम इस लिस्ट में है रामफल धीमान का, जो कि हिसार के जिला सिवानी से हैं। तो रामफल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और तीसरा नाम है बलवंत सिंह जी का, जो कि करनाल के बस्ताड़ा गांव से हैं। तो इन तीनों विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। माय एफएम और टफ महिंद्रा ट्रैक्टर की प्रस्तुति महिंद्रा किसान महोत्सव में एक टीम हो चुका है आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विदा लेने का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा किसान के मजबूत हाथ महिंद्रा ट्रैक्टर का, जिन्होंने किसानों के लिए सोचा और हर कदम पर उनका साथ दिया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी मेहमानों का जो कि आज के हमारे महिंद्रा किसान महोत्सव में आए, हमारे साथ जुड़े। और हाँ, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे बंटी पांचाल जी, राजकुमार धनखड़ जी का भी, जिन्होंने हमारे आज के किसान महोत्सव में 4 चांद लगाए, इसकी रौनक बढ़ाई। और साथ ही साथ उन तमाम दर्शकों का भी हाथ जोड़कर धन्यवाद। उन सब ने प्रणाम मेरी ओर से जो हमारे साथ जुड़े और इस वक्त अभी हमें देखने लग रहे हैं, सुनने लग रहे हैं। और आप सभी किसान भाई, देखो आपका तो जितना ज्यादा धन्यवाद किया जाएगा वो कम ही होगा। आप तो अन्नदाता सो हमारे, देश की मिट्टी से लेकर आसमान तक आपका ऋणी है। आप जमीन को सांसें देते हैं और आपकी मेहनत से करोड़ों घरों में चूल्हा जलता है। आपसे त्योहारों की रौनक है, आपसे ही तो हमारा जीवन है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही डटे रहें, हौसला हिम्मत बनाए रखें। टफ महिंद्रा ट्रैक्टर और हम सब हमेशा आपके साथ हैं। और मन्ना पूरा यकीन है, मन्ना पूरा विश्वास है, आज माय एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर की जो खास प्रस्तुति है आप सभी ने बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपने इस तक कुछ ना कुछ नया सीखने तक मिला होगा। और हाँ, जाते जाते आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी एक और अपील है, अभी भी आप सभी ने बेरा है, कोरोना का प्रकोप जारी है, तो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतो। घर से बाहर जब भी निकलो मास्क जरूर पहनो, 2 गज की दूरी का ध्यान रखो, हाथों को साफ करना, इनको सैनिटाइज करना ना भूलो, और अपना टेम आने पे, अपनी बारी आने पे वैक्सीन जरूर लगवाओ। इस कार्यक्रम को आप माय एफएम के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और महिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं
और बाद में भी देख सकते हैं। तो महिंद्रा किसान महोत्सव 2021 का समापन करते हुए मैं यानी कि आरजे अतुल आप सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान और जय किसान।